नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट में डायमंड बार का जो हमारा चैप्टर चला हुआ था उसकी पहले मैंने थ्योरी कंप्लीट की थी और हम क्वेश्चंस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम गत वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्नों का एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन करेंगे। तो देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ए 15 दिनों में एक कार्य को पूर्ण कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक दक्ष है और सी बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है। ए और सी एक साथ 3 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर सी चला जाता है और ए और बी एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे जो शेष कार्य होगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं, देखो पहले हम एफिशिएंसी का रेशो बनाएंगे। एफिशिएंसी का रेशो कैसे बना सकते हैं, बोला गया कि बी है वो ए से 25% अधिक दक्ष है। मतलब क्या है, 25% कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब क्या है कि अगर ए क्या है 4 है तो क्या है कि एक अधिक है, मतलब कितना है 5, बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5/4 इनका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी हो जाएगी बी और ए की। अब यहाँ पर बोला है कि जो सी है वो बी से 40% अधिक दक्ष है, तो 40% कितना होता है, ये होता है 2/5। तो अगर बी 5 है तो सी कितना है 7 है, तो यहाँ से हम ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो 4 5 कॉमन है और 7 4 5 7 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 15 दिनों में कार्य कर सकता है कौन, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, 15 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा 60। तो अब क्या बोला गया है कि बोला गया कि ए और सी 3 दिनों तक साथ में लेकर कार्य करते हैं। ए और सी कितना करेंगे, 11 की एफिशिएंसी से 3 दिनों तक कितना काम कर लेंगे, 11 गुना 3 कितना होगा 33, 33 काम होगा। तो इसमें से अगर 33 काम होगा तो कितना काम बचा, 27 काम बचा। अब उस काम को ए और बी मिलकर करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 अपॉन में 9, तो कितना होगा 3 डेज, मतलब 3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शेष कार्य होगा उसे 3 दिन में ए और बी मिलकर पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल भाग को कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। तो ठीक है, 1/3 भाग 30 दिनों में, तो टोटल भाग कितने दिनों में करेगा 90 डेज में। बी की 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 12 पार, तो कितना होगा 12 5 60, टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा 60 डेज में कर लेगा। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम करा, सी ने शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा किया, ए बी सी एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ से टोटल वर्क निकालो, एलसीएम मेथड से कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए से इसको डिवाइड करेंगे 90 से 2 टाइम्स और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 टाइम्स। मतलब यह है कि उन्होंने 2 और 3 की एफिशिएंसी से काम किया। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, मतलब एक दिन में अगर वे कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं, तो 20 दिनों में कितना काम करेंगे, 20 गुना में 5 इक्वल टू कितना होगा 100 काम। तो 100 काम में कर चुके हैं, अब टोटल बचा कितना है 80 काम। इस काम को कौन कर रहा है, 8 दिनों में पूरा कर रहा है सी, तो सी द्वारा 8 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, मतलब एक दिन में 10 काम कर रहा है। अब पूछा गया कि एक साथ अगर काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल वर्क है देखो आपका 180। अब से ए बी सी कराएं तो कितना आ जाएगा 3 2 5 और 10 कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 15 12 180 होता है, जो अगर तो 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 12 दिनों में सी और बी और तीनों मिलकर एक साथ काम कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य करा, फिर बी ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य के 60% को ए अकेला कितने दिनों पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ए 35 डेज में पूरा कर रहा है, बी क्या कर रहा है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं एलसीएम मेथड से, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 105। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7। अब उन्होंने क्या 7 दिनों तक एक साथ काम किया, देखो 10 की एफिशिएंसी से 7 दिनों में कितना काम हो गया 70 काम हो गया। अब काम कितना बचा है, कितना काम बचा 35 काम बचा। लेकिन इसमें पूछा गया है कि शेष कार्य का 60% कितना होता है 3/5, तो 35 का 3/5, तो 5 से काटेंगे 7 बार, मतलब 21 काम। 21 काम को कौन करेगा, ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 7 दिन। तो 7 दिनों में काम पूरा कर लेगा कौन, ए 60% को। ठीक है, जो शेष कार्य है उसका 60%। प्रश्न है कि ए और बी मिलकर 10 और 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब शेष ए काम को पूरा करता है, तो पूरा होने के लिए कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अच्छा प्रश्न है, भाषा को समझना है बस। ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है 15 दिनों में, बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है 10 दिनों में। यहाँ से टोटल वर्क निकालो 30 आ जाएगा।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। उन्होंने क्या किया, देखो एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब दोनों ने मिलकर कितने 2 दिन तो काम किया, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 5 की एफिशिएंसी से 10 काम। देखो अब 10 काम हो चुका है तो बचा कितना काम, 20 काम बचा है। अब शेष काम को ए पूरा करता है, 20 को कौन पूरा करता है, ए पूरा करता है। किसकी एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब पूछा गया है कि काम पूरा होने के लिए कुल दिनों की आवश्यकता कितनी होगी। देखो आपका यहाँ पर 10 आया, आपने यहाँ पर 10 ऐसे लगाएंगे और क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने नीचे नहीं पढ़ा। इन्होंने बोला कि काम पूरा होने के लिए कुल कितने दिनों की आवश्यकता पड़ी, इसने शेष काम को नहीं बोला, कुल काम को पूछा गया। तो 10 दिन तो यहाँ हुए, 2 दिन यहाँ पर काम किए, तो कितने दिन काम हुआ टोटल काम हुआ 12 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिनों में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी मिलकर 12 दिनों में काम एक दीवार बना सकते हैं। सी बी से 4 गुना उत्पादक है। और क्या है कि ए अकेला 48 दिनों में दीवार का निर्माण कर सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में दीवार का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो क्या है कि ए, बी और सी ये क्या है 12 दिनों में कर सकते हैं दीवार का निर्माण। ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 48 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो बोला गया है कि सी बी का 4 गुना है, मतलब सी क्या है वो बी का 4 गुना है, ये बोला गया है ना। तो सी और बी का जो एफिशिएंसी है वो कितने है, 4:1 ये बोली गई है। अब क्या है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में दीवार बना सकते हैं, आपसे पूछा गया। तो कितने दिनों में दीवार बना सकते हैं बताओ। अगर आप यहाँ पर देखें, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस सी की जगह क्या रखा है 4 भी रख दे, तो a + 5b = कितना 12, और a कितने दिनों में 48 दिनों में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कितना होगा 48। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ से, कितना हुआ 48 से कम 48, और ये कितना हुआ 12 चौक 48। तो लेकिन यहाँ से क्या आएगा, अगर हम बात करें किसकी, तो यहाँ से a का तो मान आ गया 1। ठीक है, और b का कितना आएगा, देखो ओवरऑल आना चाहिए 4, तो हमें एक हिसाब से b का मान कितना आ जाएगा, b का मान 3/5 आएगा, b का मान 3/5 आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि a और b मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आप हम ये देखें, अगर 48 काम है तो b का मान कितना है 3/5। ठीक है, और कितना आया a का मान कितना है, वो a का मान है 1। तो कितने दिन में 48 काम को किस हिसाब से करेंगे, होगा 48 गुना में 5 तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 5 जगह 5 और 3 8, यह आएगा 8। तो 8 से काटेंगे 6 बार, 6 से 5 बार गुना, तो 6 5 30। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगी, तो 30 दिन में कार्य का निर्माण हो जाएगा, दीवार निर्माण हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति, मानव व्यक्ति कितने हैं x, 85 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। 15 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब 15 और ऐड हो गए। तो अब कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कार्य पूरा होने में 25 दिन कम लगते हैं। देखो 25 दिन कम लगते हैं, तो कितना पहले कितना लग रहा था 85 लग रहा था, तो अब कितना लग रहा है, अब लग रहा है 60 डेज। ठीक है, तो काटेंगे, किससे काटे, 5 से काटे 17 बार, 5 से काटेंगे 12 बार। तो यहाँ पर कितना हुआ 17x = 12x प्लस के कितना होगा 180। यहाँ पर 5x = कितना हुआ 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब टोटल कितने व्यक्ति शुरू में 36, तो 36 × 5 180 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ए और बी मिलकर एक साथ कितना दिनों में पूरा कर रहे हैं, 20 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। बी और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। सी और ए मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बी अकेले उस कार्य को 2/भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ से आप क्या करो, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120, टोटल वर्क आ जाएगा 20 × 120, 30 × 4 = 120। देखो इसकी आई 6, इसकी आई 4, इसकी आई 5, एफिशिएंसी आ गई है सब। तो ए और बी और सी, देखो हर चीज क्या है, देखो तो हर चीज 2 बार है, तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी = कितना हुआ 6 4 2 7 5 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, अगर हम बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7.5। यहाँ से निकालना है किसको, बी की एफिशिएंसी आपको निकालना है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी 2.5। अब आपको क्या निकालना है कि 120 काम कितने दिनों में करेगा, 120 का 2/3 भाग, 120 का 2/3, तो कितना होगा 2/3 कितना हुआ, ये होगा 40 दूनी 80, मतलब 80 भाग किसकी एफिशिएंसी से, 2.5 की एफिशिएंसी। 2.5 कितना होता है 5/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 5 से काटें इसको 16 बार, तो 16 दूनी 32, तो
ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी अकेले 32 दिनों में 2/3 भाग काम कर लेगा। ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, देखो सेम प्रश्न है आपके सामने बिल्कुल। ए और बी 10 और 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। 4 दिन तक 7 काम करते हैं। शेष काम को सी अकेले करता है। सी अकेले कितना करेगा? देखो ये आपके लिए होमवर्क है बिल्कुल, ठीक है। आपको बहुत से ऐसे प्रश्न करवा चुका हूं और मैं चाहता हूं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 6 दिन में करता है, 2/3 भाग को 12 दिन में करता है। ए और बी ने 5 दिन तक एक साथ काम किया। सी ने अकेले से इस कार्य को 8 दिन में पूरा किया। बी और सी एक साथ कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न है। ए कितना करा? 3/5 भाग 6 दिनों में। 3/5 भाग कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो 3 से गया 2 बार और 2 से 10 बार, तो एक ये होगा 10। तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। बी देखो, बी कितने दिनों में कर रहा है? 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 2 से काटेंगे 6 बार, तो 18 दिनों में। बी कर रहा है कितने दिनों में? 18 दिनों में काम कर रहा है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? इनका एलसीएम ले सकते हैं। 18 5 90, तो कितना आ जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो टोटल वर्क हुआ वो कितना हुआ? जो टोटल वर्क हुआ वो 90। तो 10 से काटेंगे 9 बार, 18 से काटेंगे 5 बार। तो 18 की ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9 और बी की एफिशिएंसी आ गई 5। तो यहाँ से क्या हुआ कि ए और बी ने 5 दिन तक शेष का 7 काम किया। तो 9 पंजे 9 और 5 14। एक दिन में कितना कर रहे हैं? एक दिन में कर रहे हैं 14 काम। तो कितने दिन में? 5 दिनों में कितना करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो कितना होगा? 14 पंजे 70। उन्होंने 70 काम कर लिया। अगर 70 काम कर लिया 90 में से अब कितना बचा? 20 काम बचा। अब 20 काम को सी ने अकेले ने 20 दिन में पूरा किया। तो कितना होगा? 4 से काटेंगे 5 बार और 4 से काटेंगे 2 बार। मतलब सी की जो एफिशिएंसी आई वो कितना आया? 5/2, मतलब 2.5 आ गई। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? बी और सी देखो, ये क्या है? 5। ये कितना है? 2.5। तो कितना होगा? 7.5। अब देखो 90 अपॉन ये कितना होगा? 5 प्लस के 5/2। अब हम 5 प्लस के 5/2 करेंगे। देखो 5 + 5/2, तो ये कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 15, मतलब 15/2 होगा। तो ये होगा 90/15। और यहाँ कितना होगा? 2 15 से काटेंगे 6 बार, 6 दूनी 12। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रेस 3 प्रकार की प्रिंटिंग मशीनें PQR P 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट करती है। क्यों समान कार्य को 10 घंटे में कर सकती है और मशीन और समान कार्य को 15 घंटे पूरा कर सकती है? यदि सभी मशीनें सुबह 9 बजे खुलती हैं, 11 बजे खराब हो जाती हैं, मशीन P 11 बजे खराब हो जाती है, मशीन Q और R एक साथ कार्य करते हैं, कार्य होने का अनुमान समय। भाई आपके लिए होमवर्क है। आप कहेंगे कि क्यों? देखो मैंने आपको ना बहुत से ऐसे प्रश्न करा दिए हैं, बस आपके अगर इसकी लैंग्वेज समझ गए ना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज है बस और कुछ नहीं है। और PQR रख दिया गया है, मशीन प्रिंटिंग की बात हो गई है, बाकी बिल्कुल सेव है। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे बोला गया है। अगर आपका होमवर्क में आप जवाब दोगे तो मैं समझूंगा कि आप बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो अगला जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, उसमें पहला क्वेश्चन में से कोई करा दूंगा, ठीक है। अब पाइप एंड सिस्टम होगा जो अगला चैप्टर। चलिए आगे प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 33 से 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा कर रहा है। 33 से 1/3 भाग मतलब कितना होता है? 1/3 भाग। 1/3 भाग कितना? 10 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में? अगर 1/3 भाग 10 दिनों में है तो टोटल भाग कितने दिनों में होगा? 30 डेज में। अब बी 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 2/3 भाग कर रहा है 8 दिनों में। 66 से 2/3 कितना होता है? 2/3 ही होता है। ये 8 दिनों में, तो 2 से काटेंगे 4 बार, ये 12 बार। तो बी से कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक कार्य किया। अब जो शेष कार्य 8 दिनों तक कर रहा है, शेष अकेले कार्य को कितने दिन? पूरे 3 दिनों पूरा कर रहा है। ए और सी मिलकर कार्य के 5/6 भाग। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ऐसे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। 30-15 दिनों में कर रहे हैं, वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। मनीष उसके 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। और शेष कार्य को नवीन ने कितने दिनों में पूरा किया? देखो ये प्रश्न आपको कराते हैं कि रवि ने कितने किया? 30 दिनों में। मनीष कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। और नवीन कर सकता है 10 दिनों में। अब यहाँ से क्या लो? इनका टोटल वर्क ले लो। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 30 आ गया। रवि की एफिशिएंसी 1, मनीष की एफिशिएंसी 2 और नवीन की एफिशिएंसी आ गई 3। तो यहाँ से हम बात करते हैं एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब क्या हुआ कि इसने तो सिर्फ 2 दिन तक काम किया, ठीक है। 2 दिन तक काम किया तो 2 काम किया, फिर इसने काम छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि उसके 3 दिनों तक, देखो 2 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? देखो पहले बात करते हैं 2 दिन में कितना काम करेंगे तीनों मिलकर। 2 और 1 3 और 3 6, तो 12 काम हो गया 2 दिन में। इसके द्वारा RMN के द्वारा, तीनों के द्वारा 2 दिन में कितना काम हुआ? 12 काम। अब हम बात करते हैं कितना
तीन दो पाँच और एक छः, एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में 12 काम। अब कौन रहा? अब रवि तो हट गया, अब ये दोनों करेंगे 3 दिनों तक एक साथ। मनीष क्या हो रहा? 3 दो 5। अब 5 कितना होगा? एक दिन में 5 काम करे तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में कितना करेंगे? एम और एन 15 काम। मतलब क्या है? 15 12 27 काम हो चुका है। अब काम कितना बचा है? 13 काम। अब 13 काम कौन है? शेष कार्य को नवीन करता है। ओ सॉरी, 3 काम का बचा है, 13 नहीं 3 काम, 30 है ना। 3 काम को 3 के एब्सेंस से कितने में? 1 दिन में पूरा कर लेगा। तो कौन है? तो नवीन जो है कितने दिनों में पूरा करेगा? 1 दिन में कार्य पूरा कर लेगा। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है कि के अकेले काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, एम अकेले समान काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हैं किंतु काम प्रारंभ होने के 5 दिनों बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? अभी अभी पीछे ये क्वेश्चन कराया, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगली बात करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 18 36 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 18 दिनों में, बी 36 और सी 54। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। कितना होगा? 108। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और सी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर बी को 5 दिन और काम करा दे तो 5 दिन में कितना काम कर लेता? 15 काम। तो 15 यहाँ पर जोड़ दो, क्योंकि लास्ट तक हम तीनों को काम कराएंगे। इसने किसने छोड़ा? सी ने 10 दिन पहले छोड़ा, तो सी कर कितना कर लेगा 10 दिन में? 20 काम। तो 20 को और जोड़ो तो कितना होगा? 35 और जोड़ेंगे कितना होगा? 143, 143 काम। अब 43 काम तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 6 3 और तो 11, 11 की एफिशिएंसी से। तो 11 कम 11 और कितना होगा? 11 3 33, तो 13 दिन। तो आपका 13 दिन है जो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर होगा वो पाइप एंड सिस्टम होगा। इसके मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो थ्योरी होती है टाइम की थ्योरी बिल्कुल सेम है। ठीक है। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे इसके अगली क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको जो मैंने प्रश्न बताया है आप उसकी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो मैं उसका जो सोल्यूशन है वो इस क्लास में करा दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।